हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रश्न है, भक्तों के बीच में इस कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी को यानी कंपैरिजन मेंटेलिटी को कैसे कम किया जाए। एक साथ भक्ति की हमने शुरुआत की, लेकिन एक भक्त आगे निकल गया, हमसे भक्ति में भी आगे निकल गया, और इस्कॉन एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सोसाइटी, एक इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन में कई पोस्ट पोजीशन होते हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट, दिस दैट, बहुत कुछ है। तो फिर एक स्वाभाविक सी बात है, कंपैरिजन आता है। तो इसके कॉम्पिटिटिव अनहेल्दी कंपैरिजन मेंटेलिटी से हम कैसे बाहर निकल सके। तो हम अभी जिस वर्ल्ड में रह रहे हैं, कंपटीशन होना स्वाभाविक है, क्योंकि वी ऑल आर सोशल क्रीचर्स, और सोशल क्रीचर्स में भी हम क्या हैं, मोस्ट एडवांस्ड क्रीचर ऑन दिस प्लेनेट। तो हम सब चाहते हैं कि हम जो कुछ करें उससे लोग प्रभावित हो, और नेचुरली जो लोग करते हैं उससे भी हम प्रभावित होते हैं। मीन्स व्हाट पीपल डू अराउंड अस दे नेचुरली अफेक्ट्स अस। तो चाहे हम कहीं भी रहें, चाहे भक्तों के समुदाय में रहें या भक्तों से बाहर हम भौतिक संसार में किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम काम करें, एक कंपटीशन, बाइलेटरल कंपटीशन चलता ही रहता है। तो इस कॉम्पिटिटिव मेंटेलिटी को हमें समझना होगा कि दो प्रकार के प्रतियोगिताएं होती हैं। एक है कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन और एक है डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन। कंस्ट्रक्टिव यानी सृजनात्मक प्रतियोगिता, और डिस्ट्रक्टिव यानी विध्वंसात्मक प्रतियोगिता। तो जो कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन है, इसमें व्यक्ति हमेशा दूसरों से इंस्पायर होता है। वो सोचता है कि अदर पर्सन इज इंस्पायरिंग मी टू परफॉर्म बेटर, टू बिकम बेटर। So I will become better means I will perform better than him, not better than him, but I will try to, or I will strive to contribute more, and I will try to improve myself. यह है कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन। और डिस्ट्रक्टिव कंपटीशन का क्या अर्थ है, विध्वंसात्मक, कि I will try to push others down, means my whole focus is pushing others, मतलब दूसरों को नीचा करने की हमारे अंदर एक स्वभाव विकसित हो जाता है। तो अब प्रश्न है कि ठीक है, इस कंस्ट्रक्टिव, क्योंकि दोनों में अच्छा कौन सा है, कंस्ट्रक्टिव, तो कैसे अपने आप को हम ऐसे सृजनात्मक प्रतियोगिता और कंस्ट्रक्टिव कॉम्पिटिटिव स्पिरिट को डेवलप करें। तो सबसे पहले ये जो हम दूसरों की सफलता को देखकर तनावग्रस्त हो जाते हैं, इससे हमें बाहर निकलने का प्रयास करना चाहिए। कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन में व्यक्ति he doesn't want to put others in distress, he doesn't desire others failure। यदि मानो हमारे मन में दूसरों की सफलता को देखकर जलन होती है, हमें अच्छा नहीं लगता, हम सुख का अनुभव नहीं करते हैं, तो ये बहुत ही विचारणीय विषय है। तो फिर समझना चाहिए कि मैं अभी स्वस्थ नहीं हूं मानसिक रूप से। तो दूसरी बात कि दूसरा व्यक्ति एक व्यक्तित्व है और मैं भी एक व्यक्तित्व हूं, तो I have to become my best and he had or they have to become their best, means मुझे उससे बेहतर नहीं बनना है। I do not have to become better than him or her or them, and they do not have to become better than me. I have to become my best and they have to become their best। तो ये दो चीजें कि हमें दूसरों को डिस्ट्रेस में नहीं डालना है उस कंपटीशन से, और दूसरा हमें अपनी पोटेंशियल को इम्प्रूव करनी है। तो दूसरों से प्रेरणाएं लेने के लिए यदि हम प्रतियोगिता करते हैं, ये तो अच्छा है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम, ये सही नहीं है। ये इससे खुद का नुकसान होता है। हम यदि दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो कहते हैं कि हमारी कब्र खुदने वाली है। तो इसलिए हमें दूसरों के लिए गड्ढे नहीं तैयार करने चाहिए। अब ये प्रकृति के गुणों के अनुसार 4 प्रकार के कंपटीशन होते हैं। कंपटीशन इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के कारण लोग प्रतियोगिता करते हैं, उसमें दूसरों का नुकसान करने की उनकी एक ही भावना होती है, किसी भी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाओ। मैं सफल हूं ना हूं कोई बात नहीं, लेकिन सामने वाला सफल नहीं होना चाहिए। और रजोगुण में कंपटीशन इन द मोड ऑफ पैशन में लोग क्या करते हैं, मैं सफल होना चाहता हूं लेकिन मैं इसकी फिक्र नहीं करता। आई डोंट केयर फॉर एनीवन, आई एम टोटली अनकंसर्न। मुझे किसी एना केना प्रकारेणा मुझे राजा बनना है, मुझे यहाँ पर कुर्सी चाहिए। ये रजोगुण अत्यधिक जब बढ़ जाता है हमारे मन में,
तो ये भावना आती है। नुकसान पहुंचाने की भावना नहीं होती, तमोगुण में नुकसान पहुंचाने की भावना होती है, लेकिन रजोगुण में व्यक्ति इतना अत्यधिक उत्तेजित होता है कि बिल्कुल बेपरवाह हो जाता है। जैसे प्रारंभ में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो बहुत ज्यादा औद्योगिक क्रांति, चारों तरफ कल कारखाने खुलने लगे, तो उन्होंने ये विचार नहीं किया था कि एक दिन ऐसा होगा कि ये कल कारखानों के कारण इतना प्रदूषण बढ़ जाएगा कि हमारा जीना दूभर हो जाएगा। लेकिन सब देश एक दूसरे को नीचे करने में लगे हुए थे, सब एक दूसरे देश पछाड़ना है, सबको आगे निकलना है। और अभी पता है आपको इसके कारण क्या हुआ? एक बहुत बड़ा, उसे कहते हैं ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, ये आप लोग गूगल में पढ़ सकते हैं क्या है। ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एक इतना बड़ा एक कचरे का ढेर है, प्लास्टिक का मलबा है समुद्र के बीच में, पैसिफिक ओशन में, जिसका साइज है जर्मनी, फ्रांस और स्पेन, ये 3 देशों को मिलाएं तो इन 3 देशों से भी बड़ा है ये कचरे का ढेर। इतना कचरा इकट्ठा हो गया है। इससे जो मेरीन लाइफ है, जो एक्वेटिक्स हैं, उनका जान खतरे में है। तो किसने किया है? हमने किया है, मनुष्यों ने किया है। हालांकि उस समय औद्योगिक क्रांति के समय ये विचार नहीं था उनका कि हमें इस प्रकार से इकोलॉजी को या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन ये हुआ रजोगुण के कारण। तो जब व्यक्ति रजोगुण में प्रतियोगिताएं करता है एक दूसरे से, तो कुछ ना कुछ नुकसान तो होता ही है। तीसरा है कंपटीशन इन द मोड ऑफ गुडनेस। सतोगुण में जब प्रतियोगिता करते हैं, तो जैसा कि मैंने अभी थोड़े समय पहले कहा, मैं अपना बेस्ट करना चाहता हूं और उसको अपना बेस्ट करने दो, मुझे उसके जैसा नहीं बनना है और उसको मेरे जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। व्यक्ति एक प्रकार से फुलफिल्ड होता है, क्योंकि समझ पाता है कि मैं चाहे कितना भी प्रयास क्यों ना करूं, कितना भी मैं क्यों ना खेलूं, क्रिकेट क्यों ना खेलूं, सभी लोग विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर नहीं बन सकते। कोई कितना भी अच्छा क्यों ना गाए, लता मंगेशकर हर व्यक्ति नहीं बन सकता है। तो वो लेकिन कुछ बन सकता है, एक सिंगर बन सकता है, एक क्रिकेटर बन सकता है। हर व्यक्ति प्रचार करे, लेकिन हर व्यक्ति शिला प्रभुपाद नहीं बन सकता है। वो अपने मोहल्ले में प्रचार कर सकता है, अपने शहर में प्रचार कर सकता है, 10, 20, 50 स्थानों में प्रचार कर सकता है, लेकिन पूरी दुनिया में प्रचार करने के लिए फिर वैसी एक शक्ति चाहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि उसका प्रचार सफल नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने क्षमता के अनुसार सेवा करने का प्रयास कर रहा है। चौथा है कंपटीशन इन द मोड ऑफ ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस यानी कि दिव्य चेतना में रहकर की गई प्रतियोगिता, जो कि भक्तों के मध्य होनी चाहिए। भक्तों के बीच भी प्रतियोगिता होती है, चलो उन्होंने ऐसी सेवा की तो मैं और करूंगा, मैं और करूंगा। एक बार की बात है, कुछ शिष्य अपने गुरुजी के पास गए, इस्कॉन की बात है, और उन्होंने कहा कि गुरु महाराज आप हमें आशीर्वाद कीजिए कि इस बार हम 1.5 लाख पुस्तक वितरण कर सके। तो उनके गुरुजी ने पूछा कि आप लोग ऐसा क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस बार हम प्रथम हों। पूरे भारत में जितने मंदिर हैं, तो पिछले बार 90,000 बुक डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, वे प्रथम आए थे, तो हम चाहते हैं कि इस बार हमारा मंदिर प्रथम हो। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, तो मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूं कि आप लोग 1.5 लाख ग्रंथ वितरण कीजिए, लेकिन आप लोगों का स्थान सबसे नीचे होना चाहिए। ग्रंथ वितरण आप लोगों का 1.5 लाख होना चाहिए, लेकिन यह नहीं कि आप लोग ही ऊपर रहिए। यानी उनकी सोच कितनी विकसित है। वो चाहते हैं कि हमें भगवान की सेवा करनी है, तो हमें क्यों प्रथम आना है? अब प्रथम कोई भी आए, लेकिन हमें अपना बेस्ट लगाना है। तो यद्यपि आप लोग आए हैं प्रथम बनने के लिए, लेकिन मैं आप लोग को आशीर्वाद यही करूंगा कि आप लोग जितना ग्रंथ वितरण करना चाहते हैं अवश्य कीजिए, लेकिन यह भी प्रार्थनाएं करूंगा भगवान से कि आप लोगों का स्थान नीचे ही रहे, क्योंकि ऊपर आएगा तो आप लोग बहुत गर्वित हो जाओगे और आप लोगों का पतन हो सकता है। एक बार की बात है, एक भक्त एक महाराज के साथ पहली बार बेंगलोर मंदिर में गया था। जो लोग गए हैं बेंगलोर मंदिर, उनको पता है बहुत ही बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है, पहाड़ी पे बना हुआ है। तो उसने देखा मंदिर की सुंदरता को, 3 अल्टर हैं और भव्यता। तो बोला महाराज कितना अच्छा होता यदि ऐसा ही मंदिर एक बॉम्बे में होता।
तो महाराज ने नोटिस किया कि अभी एनवियस है, ये मंदिर को देखकर प्रसन्न हुआ है, लेकिन ये प्रसन्नता इसकी झूठी है। तो उन्होंने कहा, व्हाई डू यू वांट सच ए टेम्पल इन मुंबई, इसको बंगलोर में ही रहने दो और वी विल सिंपली कम हियर, वी विल डू कीर्तन एंड वी विल डांस। ठीक है, भावना होनी अच्छी बात है कि हमारे यहाँ भी, हमारे शहर में भी एक बड़ा मंदिर होना चाहिए, लेकिन यदि नहीं बन पाया तो भी कोई बात नहीं, ये तो इस्कॉन का ही मंदिर है। तो जब हम दिव्य प्रतियोगिता, ऐसी भावना होती है, तो फिर हम सेवा को अधिक महत्व देते हैं, श्रेय को नहीं। यदि मैं चाहता हूं कि मेरा जो मास्टर है वो मास्टर सेटिस्फाई रहे, तो अब उसे अच्छा से अच्छा भोजन मिले, उसकी अच्छी से अच्छी सेवा हो, तो सेवा मैं करूं या कोई और करे, उनकी सेवा होनी चाहिए, बस बात खत्म। वैसे ही भक्त का अर्थ है वो भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान की सेवा के लिए अपना सर्वस्व उसने अर्पित कर दिया है। अब हर व्यक्ति जो भगवान की सेवा में आगे आया है उसका वो सहयोग करता है। तो इस भावना में रहकर यदि हम प्रतियोगिता करते हैं तो हम दूसरे की सफलता को देखकर ईर्ष्यालु नहीं होंगे, बल्कि हम प्रसन्न होंगे और हमारा संबंध और भक्तों से मधुर होगा, न कि खट्टा होगा। लेकिन यदि हम कम से कम सत्वगुण में रहकर हमें प्रतियोगिता करनी चाहिए कि चलो उसको अपना बेस्ट करने दो और हमें अपना बेस्ट करने दो, हमें तमोगुण और रजोगुण में रहकर प्रतियोगिताएं नहीं करनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की।